बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कोई आपको ये खबर दे कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद होने वाली है, बल्कि उसके साथ तमाम सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं, उनकी बंदिश के हवाले से जो सिफारिशात हैं वो चली गई हैं। मैं आपको वो ऐप्स बता देता हूँ जिस वक्त हमारे सामने आई हैं। उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक है, इवन व्हाट्सएप आपका है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, टिकटॉक है और बाकी जो है। और उसको बताया गया है कि पूरे पंजाब के अंदर 6 से 11 मुहर्रम तक जो 6 दिन बनते हैं, इन कोई बंदिश के हवाले से ये सूरत हाल है। हुआ ये है कि 4 तारीख जो कल का दिन था, उस तारीख के हवाले से एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आया है और पंजाब की गवर्नमेंट ने, जो वफाकी हुकूमत है, उनको ये लिखा है कि जनाब मुहर्रमुल हराम के हवाले से आप जो है पूरे पंजाब के अंदर इन दिनों के अंदर इस सिलसिले में कहा गया है कि ना सिर्फ इसको बंद कर दिया जाए, इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, बल्कि इन सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया जाए। तो क्या ये फैसला हो गया है? मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ। ये रिक्वेस्ट है, ये सिफारिशात हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने वफाक की हुकूमत को लिखी हैं कि हम ये चाह रहे हैं। लेकिन अब वहाँ से क्या फ़ैसला आया है? रात तक मैंने गवर्नमेंट से चेक किया कि गवर्नमेंट क्या वाक़तन ये फ़ैसला कर चुकी है। तो इस नोटिफिकेशन की हद तक बात दुरुस्त है, यानी पंजाब हुकूमत ने जो रिक्वेस्ट की है वो खबर बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ तक। तो क्या इसके ऊपर फैसला हो गया है? रात तक पंजाब हुकूमत के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं, उनका बताना ये था कि जनाब अभी फ़ैसला नहीं हुआ, ये तजवीज़ है और ये तजवीज़ ज़ेर गौर है और हमने वफाकी हुकूमत को लिख दिया है। अब चूँकि इसके ऊपर फैसला वफाकी हुकूमत ने भी करना है कि वफाकी हुकूमत क्या कहती है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने चूँकि कहा है तो आमतौर पर जब सूबा कहता है तो उसकी बात को मान लिया जाता है। तो पंजाब गवर्नमेंट का हतमी फैसला क्या बताया गया है कि आज पंजाब के अंदर इजलास होना है, मरीम नवाज ने जो चेयर करना है, उस इजलास के अंदर ये फैसला होगा कि करना है। अब मुझे ये बताइए, सवाल सिर्फ ये है कि कोई ये नहीं कहता कि अमन अमान ख़राब हो, कोई गड़बड़ हो, लेकिन ये इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज बंद करने से आप क्या करेंगे? इसका मतलब है, यूँ लग रहा है जैसे ना आप पाकिस्तान के अंदर अगले 5-6 दिनों के अंदर लोगों को पत्थर के ज़माने में धकेलना चाहते हैं और शायद आप अपनी फायर वॉल का देखना चाहते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा है कि इंटरनेट सर्विस को और मोबाइल सर्विस को बंद किया गया जब पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हुए और तकरीबन कुछ 24 घंटे के करीब, कोई घंटे ज़्यादा या कम, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी हैं। और अगर आप ये काम करना चाहते हैं, जदीद दुनिया के अंदर इलेक्शंस भी होते हैं, सब कुछ होता है, इंडिया हमसे एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, उन्होंने हाल ही में इलेक्शंस करवाए हैं और इलेक्शंस के अंदर कोई 1-2 नहीं है, बल्कि आप यूँ कहिए कि जो करोड़ों लोग हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा। लेकिन कहीं पे हमने नहीं सुना मोबाइल सर्विस बंद की गई हो, हमने कहीं पे नहीं सुना इंटरनेट सर्विस बंद की गई है। मेरा ख्याल है जो इस किस्म की हरकतें करते हैं वो गवर्नमेंट के या रियासत के कोई वफादार नहीं होते इस किस्म की चीज़ों से। इससे होता क्या? इससे होता यह है कि चाय मगोइयाँ ज़्यादा फैलती हैं। इससे होता यह है कि माशरे में अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं और माशरे के अंदर एक परेशानी का आलम होता है, लोग ना अपनों से रब्ता कर पाते हैं। या फिर एक और बात है, जब इस किस्म की आप हरकतें करेंगे, दुनिया को आप कह रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, एक जानिब आप ऑपरेशंस के ऊपर जा रहे हैं, तो दुनिया कहेगी कि आप एक मामूल का मुल्क हैं कि आपके साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाए या आप उस पोजीशन के अंदर हैं। नंबर 2 मैटर ये है कि जनाब उसको छोड़ दीजिए जिस मुल्क के अंदर एक मुकद्दस दिन जो है, या ज़ाहिर है मुकद्दस से मुराद ये है कि मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ का हमारे लिए मुहर्रमुल हराम के वो दिन है। तो अब सवाल ये है कि उन दिनों के अंदर आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, ये उनकी ड्यूटी है और वो हम ज़ाहिर है हर उस इदारे का, वो सिविलियन हो गैर सिविलियन हो, जो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है, शुक्रिया भी अदा करता है हम सब लोग कि ये आपका काम है और आपको करना भी चाहिए और अच्छे से काम करेंगे उसको शाबाश भी देंगे। अब ये जब आप करेंगे तो मुझे ये बताइए कि आपकी क्या परसेप्शन होगी? इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो वही बात है कि जनाब चूँकि हम घर की लाइट जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते तो कनेक्शन ही काट देते हैं, ना बिजली होगी ना बाकी मसला होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक नामुनासिब सा या नामाकूल सा फैसला है जिसने भी गवर्नमेंट को
ये मशवरा दिया है। और ऐसे में जब लोग ऑलरेडी इतने उनमें तंग हों, वो फ्रस्ट्रेशन हो जब आप बिजली के बिलों को, महंगाई को लेके, तो जब इस किस्म की चीज़ें आप करेंगे तो लोग आपसे खुश नहीं होंगे, बल्कि लोग जो है वो मज़ीद गुस्से में ही होंगे। अच्छा, एक तो ज़ाहिर है कि ये वाला मसला है जो आने वाले दिनों के अंदर हम अगर ये बंद करते हैं, उसका फैसला आज हो जाएगा, वो रिक्वेस्ट चली गई है, उसका मज़ीद जो है वो चीज़ें आ जाएंगी। अब नंबर 2 मामला ये है कि इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जलसा करना है 6 तारीख को, और इजाज़त तो मिल गई है, और ये तकरीबन 1.5 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस्लामाबाद के अंदर पावर शो करने जा रही है। और 9 मई के वाक़यात और उस सब के बाद ये पहला मौका होगा कि वो कोई पब्लिक गैदरिंग या पब्लिक इकट्ठ जो है करने जा रहे हैं। अब 6 जुलाई कल हफ्ता है, तो इस सिलसिले में रात को जो उमर अयूब हैं, जो अपोजिशन लीडर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने जलसे के मकाम का दौरा किया और उन्होंने ये कहा कि जो तमाम तर तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अब इस जलसे को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है उसके प्लेटफॉर्म से जलसा होगा। इसका मतलब है कि बाकी भी सारी की सारी लीडरशिप इससे खिताब करेगी। तो एक और इससे बात साबित होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनको सामने रखना चाह रही है। दूसरा, जलसे के नंबर का प्रॉब्लम नहीं है। जलसे के नंबर का प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा आपके पास है, आपकी गवर्नमेंट है, आप बहुत सारे लोग ले आएंगे। यहाँ पे जो कंसर्न इस वक्त है, और ये तहरीक इंसाफ के अंदर भी है और बाहर भी है, कि जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में हैं वहाँ जलसों से ना आपको फ़ायदा होगा, ना इमरान खान को फ़ायदा होगा, ना इमरान खान की उससे रिहाई के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जिस तरह फवाद चौधरी बार बार कहते हैं कि इमरान खान सियासी दबाव से बाहर आएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको पंजाब में आना है, उसके लिए आपको लाहौर में आना है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, अगर ये जलसा लाहौर में होता तो इसका क्या इम्पैक्ट होता? बेशक हो सकता है आपको पंजाब गवर्नमेंट रोकती, पुलिस गिरफ्तारियाँ करती, उसके बावजूद ये हॉट स्टोरी होती, ये हेडलाइंस होती, मीडिया ना भी चलाता, सोशल मीडिया पे आप सबसे ये ट्रेंडिंग में होता। इस्लामाबाद खैबर पख्तून, चले इस्लामाबाद में मान लिया कि नून लीग की गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि खैबर पख्तूनख्वा लगता है, वो कहेंगे देखे जी यहाँ पे हो गया, ये तो सरकारी जलसा था, खैबर पख्तूनख्वा से लेके आए। अब प्रेशर आपने बढ़ाना है, जिस तरह आपने प्रेशर इस वक्त कुछ बढ़ाया भी। मिसाल के तौर के ऊपर इस्लामाबाद में जो इस्तीफ़ों की गूंज वाला मामला, वो क्या है? आप जानते हैं कि काजी साहब ने तो इस सिलेक्शन को जस्टिफाई तकरीबन कर दिया जब उन्होंने उन ट्राइब्यूनल्स को उड़ा दिया। हालांकि अब जस्टिस शहजाद मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए। कल एक सवाल लोग कह रहे थे कि अगर जस्टिस शहजाद मलिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते तो क्या दोबारा से काजी फायज ईसा साहब ये मामला भेजते वापस लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो, और इलेक्शन कमीशन बैठ के डिसाइड कर लें। और उसमें एक बात बड़ी ज़रूरी है, आलिया नीलम साहिबा जो हैं उनके ऊपर भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है उनका। वो आई हैं, अभी तक लोग उनके बारे में अच्छे अल्फाज बोल रहे हैं, उनसे उनकी ज़ात से किसी को मसला शायद ना हो, ना हमने कभी उनसे इतराज़ किया। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनकी तैनाती में उस प्रिंसिपल को वायलेट किया गया जिसके भाषण देते थे काजी फायज ईसा साहब। अब देखना यह है कि इस सारे अमल के दौरान जो आलिया नीलम साहिबा हैं, क्या वो इलेक्शन कमीशन के उस चीज़ को परसू करती हैं या फिर वो अपने जजेस के साथ खड़ी होती है? अच्छा, अब मामला क्या है? मामला ये है कि इस्लामाबाद के जो तीनों MNAs हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब चूँकि कौमी असम्बली का लॉ भी बन गया, सेनेट से भी पास हो गया, तो इसके बाद वो कह रहे हैं हम रेट्रोस्पेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी माजी से करेंगे। आप रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि आप उस पूरे प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं। अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टैंड लिया, तो देखना ये है कि चूँकि मामला लाहौर हाई कोर्ट तक पेंडिंग है, वहाँ नहीं मान रहे, इस्लामाबाद वाले वो नहीं मान रहे, ये मामला जो अभी आया ये लाहौर और पंजाब की हद तक है। तो जैसे आमिर फारूक साहब ने तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो बेंच है, जो ट्राइब्यूनल है, उसको बहाल किया। अब इंतज़ार ये हो रहा है कि अगर ये हमारा ट्राइब्यूनल तब्दील नहीं होता, हमारी ये बात नहीं मानी जाती, हमारी ये बात नहीं सुनी जाती, तो फिर तीनों इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि अब मामला गड़बड़ा है। लेकिन अगर फॉर्म 45 वाला मामला पकड़ा गया तो क्या सिर्फ इन 3 लोगों के इस्तीफ़े आने चाहिए, या ये सवाल होना चाहिए कि काजी फायज ईसा साहब से और बाकी सब लोगों से? मिसाल के तौर के ऊपर फाफन वाले वो जो सरवर बारी साहब हैं, वो कह रहे हैं जी लाहौर के 30 सूबाई असम्बली के हल्कों में से 20 हल्कों के नतायज जो है इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर बगैर फॉर्म 45 के जारी किए हैं। और उनका जब फोल्डर का नाम 45 है, लेकिन जब अंदर से खोला गया तो वो फॉर्म 46 निकला है। जब इस किस्म का आप इलेक्शन कराएं तो फिर उस इलेक्शन को कौन मानेगा? और फिर आपने लाहौर के जो ट्राइब्यूनल्स बने हैं, उन ट्राइब्यूनल्स के ऊपर इतराज़ करके फवाद चौधरी का मुझे ट्वीट वो बड़ा अच्छा लगा, कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान को ट्राइब्यूनल मुकर्रर किए जाने पर इतराज़ात उठाए हैं। वो जजेस कौन से हैं?
उसमें जस्टिस शाहिद करीम है, शाहिद करीम तो वैसे ही आंखों में खटकते हैं, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल हैं, जस्टिस अनवार हुसैन हैं और जस्टिस आसिम हफीज़ हैं, जस्टिस राहील कामरान शेख हैं और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ हैं। वकास साहब के खिलाफ एक बाकायदा मजहबी बुनियाद के ऊपर कैंपेन भी की गई। तो उनका लाहौर के सारे वकला जानते हैं कि जज दलेर और आज़ाद जज हैं। ना सिर्फ इन जज साहबान को इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का या तौहीन का नोटिस देना चाहिए, बल्कि वकला को भी इन जज साहबान के पीछे खड़ा होना चाहिए। लेकिन इस सूरत हाल में कौन खड़ा होगा? अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।